Hi everyone, my name is Ritu and you are watching English Skills A1। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से सीखा है और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। तो आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वी शैल हैव द वर्क बाय टुमारो। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए कंप्लीट, बी कंप्लीटेड, सी कंप्लीट्स एंड डी कंप्लीटिंग। तो विच विल बी द राइट ऑप्शन? बी, बिकॉज थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि बी ऑप्शन में दी हुई है। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट है I dash reached the school before the bell rings। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें दो कार्य फ्यूचर में समाप्त होंगे। एक कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं और जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए विल, बी विल हैव, सी विल बी एंड डी हैव। तो आप देखिए कि बिफोर के बाद जो सेंटेंस है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव का यूज़ करेंगे। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। आई विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। थर्ड है they will have reached their homes before the sun dash। अगेन दो कामों का फ्यूचर में समाप्त होना पाया गया है। ऑप्शंस देखते हैं। ए सेट, बी सेटिंग, सी सेट्स एंड डी इज सेट। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस हैं जो कि बिफोर से जुड़े हुए हैं। जो काम पहले समाप्त हुआ है उसमें हमने विल हैव, उसमें हमारा विल हैव लगा हुआ है। तो अब दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा? दूसरे सेंटेंस में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? सी, सेट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन। दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स before the sun sets। फोर्थ है the passengers dash reached the station before the train starts। Options are A will have not, B will not have, C have and D will। तो C और D तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। A या B में से होगा। तो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में बताया था कि हम not, will और have के बीच में लगाते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? बी, will not have। द पैसेंजर्स will not have reached the station before the train starts। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 डैश they have played the match by this time। सो ये क्वेश्चन है तो क्या आएगा? विच विल बी द राइट ऑप्शन? डी, will। Will they have played the match by this time? So D will be the right option। Question 6 है how dash solve the sums before the teacher enters the class। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। will have you, will you have you। तो क्या सीक्वेंस रहेगा? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन हैव। तो वो किस ऑप्शन में है? सी में। तो हाउ विल यू हैव, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट एंड देन हैव। सो सी विल बी द राइट आंसर। How will you have solved the sums before the teacher enters the class? Question number 7 है what will you have written before Ram? Options are A came, B comes,
सी इज़ कम एंड डी विल कम। तो क्या आएगा, बाद में समाप्त जो काम होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। व्हाट विल यू हैव रिटन बिफोर राम कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो बी ऑप्शन में यह दिया हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डैश पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। ऑप्शंस आर ए विल, बी शैल, सी हैव एंड डी विल हैव। हु वाले क्वेश्चंस में हु के फ़ौरन बाद विल हैव आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। 9th है, what dash eaten before I climb up the tree? Options are A will he have, B will have he, C he will have and D he will। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि किस में दिया हुआ है, ए और बी ऑप्शन में। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आता है, तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा, ए वाला। What will he have eaten before I climb up the tree? 10th and last है, who dash this work before he gets up? Options are A will have done, B will be done, C will do and D will be doing. So what will be the right option? A, who will have done this work before he gets up. So आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। वैसे भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।